हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर। और आज का वीडियो इस चैनल के बाकी वीडियोस से अलग नहीं, लेकिन इस चैनल के बाकी वीडियोस से खास ज़रूर होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जिस प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स के बारे में तो हमने बहुत बार बात की है, लेकिन शायद इस प्रोफेशन के डेफिनेशन के बारे में अभी तक हमने इस चैनल पे बात नहीं की। सो टुडे वी विल बी डिफाइनिंग डायरेक्टर्स, कि एक डायरेक्टर एक फिल्म के लिए ऐसा क्या करता है कि उस फिल्म का सीधे सीधे आधे से ज़्यादा क्रेडिट उस डायरेक्टर को दे दिया जाता है, उस एक पर्सन को दे दिया जाता है। क्या है उसकी खूबियाँ, वो उसका काम क्या होता है एक फिल्म के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, वॉच दिस फुल वीडियो एंड गिव दिस वीडियो लाइक। और अगर आप यहाँ पे हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव राइट इन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स कि एक डायरेक्टर करता क्या है। सो सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझते हैं। इजी राइट, कि एक डायरेक्टर मतलब जो एक फिल्म को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देना मतलब किसी चीज़ को दिशा दिखाना। इजी राइट। प्रोफेशन के अंदर इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि एक डायरेक्टर के ऊपर एक फिल्म का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल, पूरा क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिल्म में कौन होगा, फिल्म में क्या होगा, फिल्म की स्टोरी जो अभी सिर्फ एक पन्ने पे लिखी हुई है उसको एक लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी में कन्वर्ट करना, ये सब एक डायरेक्टर का काम है। कि एक्टर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, एक्टर्स कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, एक्टर्स के एक्सप्रेशन क्या होंगे, उनके डायलॉग्स पे भी सम टाइम डायरेक्टर का कंट्रोल होता है। कैमरास कहाँ पे होंगे, इस पूरी मूवी का कलर पैलेट क्या होगा, इस पूरी मूवी का लोकेशन, इसकी सेटिंग, इसका वेदर क्या होगा, ये सब एक डायरेक्टर चूज़ करता है। इसीलिए जब भी एक मूवी बाहर आती है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये इस एक्टर की मूवी है, ये इस प्रोड्यूसर की मूवी है। ज़्यादातर टाइम हम यही बात करते हैं कि ये इस डायरेक्टर की मूवी है। क्योंकि हर एक डायरेक्टर का एक स्पेसिफिक पैलेट होता ही है। अगर हम डेविड फिंचर की बात करें तो उनका कलर पैलेट्स ब्लू, येलो मेजरली। अब उस स्टोरी के अंदर जैसे वो खेलते हैं वो तो गॉडली। सो एक डायरेक्टर जब भी एक फिल्म को लेता है, वो फिल्म उसकी बन जाती है, ना कि वो उस फिल्म का होता है। तो एक स्टोरी पूरी की पूरी एक जब भी लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी के अंदर कन्वर्ट होती है, इट ओनली रिलाइज ऑन अ डायरेक्टर, एक इकलौता पर्सन। सो ये बात हो गई कि एक डायरेक्टर करता क्या है, एक डायरेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। लेकिन एक डायरेक्टर ही क्यों होता है एक फिल्म के अंदर, इसके लिए पीछे भी कुछ रीजंस हैं। जैसे कि जब भी एक फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर होता है तो उस पूरी फिल्म का पैलेट एक होता है। अगर उस फिल्म के अंदर कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई यूनिफाइड, कोई डिग्निफाइड लीडरशिप नहीं है, सो फिल्म बिखरने लग जाएगी। एक एक करके फिल्म के सारे एलिमेंट्स खुल जाएंगे एंड इट विल बी अ मेस। सो इस मेस से बचाने के लिए, जो फिल्म का रायता फैलने से बचाने के लिए, देयर शुड बी अ लीडरशिप, और उसी लीडर को डायरेक्टर बोला जाता है। अब जब भी एक डायरेक्टर एक फिल्म को लेता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले सेगमेंट में बोला कि डायरेक्टर जब फिल्म को उठाता है वो उसकी फिल्म हो जाती है, यानी कि वो उसका आइडिया, उसका सब कुछ, एक्टर्स कैसे बात करेंगे, कैमरास कहाँ पे होंगे, रंग क्या है फिल्म का, सब उसका है। इसकी वजह से एक यूनिफाइड आइडेंटिटी बनती है फिल्म की। यानी कि सिर्फ एक टाइम पे एक आइडेंटिटी आपकी तरफ आ रही है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं होगा, मे बी 5 आइडेंटिटी हो सकती है फिल्म की, बिकॉज देर इज़ नो सिंगल लीडर। जो भी हो रहा है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो आपकी तरफ 5 चीज़ें आएगी। सो आप किसको कैच करोगे, इसको, इसको, यू डोंट नो। तो इसलिए जब भी एक फिल्म को एक सिंगल आइडेंटिटी, एक सिंगुलर आइडेंटिटी देनी होती है, वहाँ पे डायरेक्टर आता है। कई फिल्मों को तो सिर्फ उनके डायरेक्टर्स की वजह से भी जाना जाता है। क्रिस्टोफर नोलन इसका बड़ा एग्जाम्पल है, डेनिस विनलव। आज के टाइम पे ड्यून को डेनिस विनलव की वजह से जाना जा रहा है, ना कि शालामे की वजह से, राइट। इसीलिए जब भी एक फिल्म को आप याद करोगे, उसकी सिंगुलैरिटी को याद करोगे, दैट इज़ द वर्क ऑफ द डायरेक्टर। सो जब अब मैंने इतनी सारी बातें कर ही ली है, मैंने इनमें बहुत बार ये चीज़ यूज़ की है कि वो फिल्म डायरेक्टर की होती है। सो ऐसा क्या होता है कि फिल्म की यूनिक आइडेंटिटी डायरेक्टर की हो जाती है, और उस डायरेक्टर की वजह से फिल्म को पहचाना जाता है।
इसका आंसर सिंपली ये है कि एक डायरेक्टर सिर्फ एक टेक्निकल मास्टर नहीं होता। एक डायरेक्टर एक स्टोरी टेलर होता है, एक आर्टिस्ट होता है। यानी कि एक डायरेक्टर की सोच जब एक फिल्म से जुड़ती है तो जो विजुअल प्लीजनेस जो एक फ़िल्म को मिलती है वो यूनिक होती है। जैसे कि आप क्रिस्टोफर नोलन को देखेंगे, वो चैलेंजिंग स्टोरीज़ बनाते हैं। आप डेनिस विल्नव को देखेंगे, वो ब्यूटीफुल स्टोरीज़ बनाते हैं। आप अभी मैं मेरे फेवरेट डायरेक्टर डेविड फिंचर की बात करूँ, सो माइंड बॉगिंग स्टोरीज़ बनाते हैं जो आपके साथ कई टाइम तक रहती है लेकिन वो आपका सिर दुखाती हैं। जिसकी वजह से एक फ़िल्म को जो एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, उसकी वजह से फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा होता है और ऑडियंस माइंड कलेक्शन भी अच्छा होता है। सो मेरे हिसाब से यही सब है जो एक डायरेक्टर को एक फ़िल्म के लिए स्पेशल, एक फ़िल्म के लिए इम्पोर्टेंट बनाते हैं। कि जब भी एक फ़िल्म के आखिरी के अंदर एंड क्रेडिट्स आते हैं, सबसे पहला नाम डायरेक्टर का होता है और वो फ़िल्म उसी डायरेक्टर की होती है। उस फ़िल्म का पूरा क्रेडिट उसी एक पर्सन का होता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरे हिसाब से यही सब एक डायरेक्टर का काम होता है। अगर मैंने कुछ भी मिस करा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ लाइक, और आपका फेवरेट डायरेक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप नहीं कर रहे हैं सो आई होप टू मीट यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन,